अब आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर। इसका पहला बिना किसी देरी के आइए फर्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं हम लोग। मतला किसे कहा जाता है? प्रैक्टिस सेट एक ऐसा मंच आप लोग के लिए है जहाँ पर कि आप हमेशा जो है प्रैक्टिस करते रहें, और जितनी बार आप जो है कम से कम एक वीडियो को, एक क्वेश्चन को 2 बार ज़रूर देखें, ताकि ये आपके जहन में बैठ जाए। और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चूँकि आपको यहाँ 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ही आने वाले एग्जाम में, और इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपका जहन उस चीज़ को कैच करता है और आसानी से आंसर चूज करने में आपका जहन वहाँ पर पूरी तरह से कारगर साबित होगा इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं मतला किसे कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को कहते हैं, या कसीदे के पहले शेर को कहते हैं, या मरसिया के पहले शेर को कहते हैं, या रुबाई और कसीदे के पहले शेर को कहते हैं। ये आप लोग कल का क्लास अगर किए होंगे तो आसानी से इसका आंसर आप लोग दे देंगे कि मतला किसे कहा जाता है। तो मतला जो है गज़ल का पहला शेर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मतला के लघवी मानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, मतला के लघवी मानी क्या है? तुलु आफ्ताब, तुलु महताब, तुलु होने की जगह, या कुछ नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है मतला, मतला मतलब होता है तुलु होने की जगह, ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतला की फनी खूबी क्या है? मतला की फनी खूबी क्या है? दोनों मिसरों में रदीफ होना, मिसरा दौम का मुख्फा होना, या दोनों मिसरों में बहर होना, या फिर दोनों मिसरों में काफिया वो रदीफ होना। तो मतला का जो फनी खूबी है वो है कि दोनों मिसरे में काफिया भी होगा और रदीफ भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुस्तजू की खूब से हैं खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। दर्ज बाला शेर की फनी हैयत क्या है? मक्ता है, या हुस्ने मतला है, या मतला है, या फिर मक्ता है। आपने शेर देखा कि है जुस्तजू के खूब से खूब तर हैं कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। तो इसका फनी हैयत क्या है? ये मतला का शेर है। कैसा शेर है? मतला का शेर है। आप देखिए यहाँ पर खूब तर कहाँ और नज़र कहाँ। तो यहाँ पर तर और नज़र, खूब तर और नज़र, फिर यहाँ पर ये क्या हो गया? काफिया हो गया। और कहाँ जो है रदीफ है। तो दोनों चीज़ है, तो मतला हो गया यहाँ पर। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। इस शेर में रदीफ क्या है? तमाम तमाम, या फिर चमन, या अंजमन, या गुल। क्या है रदीफ यहाँ पर? तमाम और तमाम रदीफ हो गया। काफिया है अंजुमन और चमन। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, दर्जे बाला शेर में काफिया के, सवाल 5 में जो हम लोगों ने शेर देखा उसमें काफिया के लफ्ज़ों की निशानदेही कीजिए। तो काफिया के लफ्ज़ मैंने बता भी दिए थे कि यहाँ पर जो है आपका अंजुमन और चमन, ये क्या है? हम काफिया अल्फाज हैं, और तमाम यहाँ जो है रदीफ है। तो अंजुमन और चमन। तो यहाँ पर देखिए कि आपका आंसर कौन सा बनता है। इसमें आंसर आपका बन रहा है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हुस्ने मतला किसे कहते हैं? वह शेर जिसमें शायर का तखल्लुस हो, कोई भी शेर, या मतला के बाद उसी रदीफ व काफिया का आया शेर, और इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने कुछ कराए अभी, तो उसमें आपने देखा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल रूप से यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है कि मतला के हुस्ने मतला किसे कहते हैं। आपने जो वहाँ ऑप्शंस देखे थे, यहाँ पर वो सभी ऑप्शंस जो है मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनता है मतला के बाद उसी रदीफ और काफिए। चूँकि मतला की ये खासियत होती है, मतला की क्या खासियत होती है कि रदीफ भी होता है और काफिया भी होता है, और उसी रदीफ और काफिए को फिर से दोहराया जाए किसी शेर में तो वो क्या हो जाता है? मतला के बाद दूसरा मतला आ गया तो मतला सानी या हुस्ने मतला कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता किसे कहते हैं? जिसमें शायर का तखल्लुस हो, या कोई भी शेर, या हम काफिया वो हम रदीफ शेर, या कोई भी।
मक्ता। मैंने कल के क्लास में पढ़ाया था आप सबको कि मक्ता किसे कहते हैं, जिसमें शायर का तखल्लुस हो। मक्ता जिसमें शायर अपना तखल्लुस देता है, जिक्र करता है, उसको जो है मक्ता कहते हैं। हाली निशात नगमा दमे ढूंढते हो अब, आए हो वक्त सुबह रहे रात भर कहाँ। इस शेर की फ़नी हैयत क्या है? यहाँ पर देखिए हाली, हाली क्या है? यहाँ पर तखल्लुस है, तखल्लुस का जो सिंबल है वो भी दिया गया है। तो हाली, इस शेर में अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने अपने तखल्लुस को दिया, तखल्लुस का बयान किया है। इसको आप क्या कहेंगे? मतला कहेंगे, मक्ता कहेंगे, उसने मतला कहेंगे, या मतला राबा कहेंगे? तो ये बिल्कुल क्लियर है कि शायर जिस शेर में अपना तखल्लुस बयान करता है उसको क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। गज़ल में मतला और मक्ता के दरमियान के अशार क्या कहलाते हैं? मतला और मक्ता को छोड़कर बैतुल गज़ल आप जानते हैं क्या होता है? बैतुल गज़ल जो गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैतुल गज़ल बोलते हैं। और मक्ता जिसमें शायर अपना तखल्लुस देता है, मतला गज़ल का पहला शेर। तो बाकी के अशार क्या कहलाते हैं? मैंने बताया था कल के वीडियो में, फ़र्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ़र्द। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। गज़ल का सबसे अच्छा और मकबूल तरीन शेर क्या कहलाता है? ये इसको मैंने पहले भी कई बार इस वीडियो में बयान किया है। सबसे अच्छा और मकबूल तरीन जो शेर होता है गज़ल का, उसको शाह बैत या बैतुल गज़ल, शाह बैत भी बोला जाता है। ये भी याद रखेंगे कि शाह बैत भी बोला जाता है या बैतुल गज़ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफिया की सही तारीफ क्या है? हुरूफ व हरकात का मजमुआ, जुदागाना अल्फाज व अल्फाज जो सूती एतबार से यकसां हो और रदीफ से पहले बार बार आते हैं। ये सी ऑप्शन डी भी इसका होगा। वह अल्फाज जिन पर मौसीकियत का गुमान हो। देखिए ये काफिया की सही तारीफ आपको बतानी है। तो काफिया जो होता है वो राइमिंग वर्ड होता है। एक बात याद रखें कि वो राइमिंग वर्ड होता है और वज़न में भी यकसां होता है, वज़न भी उसका बराबर होता है। और ये भी क्लियर है कि रदीफ मतलब मैंने बताया था कि पीछे आने वाला, तो रदीफ पीछे आता है और उससे पहले आता है काफिया। उससे पहले कौन आता है? काफिया। तो एक तो काफिया रदीफ के पहले आता है, दूसरा वो राइमिंग मतलब सूती वर्ड होता है, और तीसरा कि वज़न भी उसका बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है औज़ान उसके बराबर होते हैं। तो वो अल्फाज जो सूती एतबार से यकसां हो, रदीफ से पहले बार बार आते हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? काफिया कहेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रदीफ की सही व मुख्तसर तारीफ क्या है? वह अल्फाज जो मतला में आते हों, वह अल्फाज जिन पर बहर का गुमान हो, वह अल्फाज मतला के दोनों मिसरों और बाकी अशार के दूसरे मिसरे में काफिया के बाद मुस्तकिल तौर पर आएँ, और या वह हरूफ जो बदलते रहें। तो यहाँ पर हम काफिया की बात कर लिए। अब जो है रदीफ की बात करें, तो रदीफ जो है जो शेर के या मिसरे के सबसे आखिर में आता हो और एक शेर के दोनों मिसरे में आता है अगर वो मतला हो, और फिर बाकी जो अशार हैं फ़र्द, तो उसमें क्या होता है कि वो दूसरे मिसरे में आता है आखिर में। तो यहाँ पर जो है जो अल्फाज मतला के दोनों मिसरे और बाकी अशार के दोनों मिसरे में काफिया के बाद और काफिया के बाद आए, मुस्तकिल तौर पर आए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रदीफ कहेंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गज़ल के शेरों में जो अल्फाज नहीं बदलते वह होते हैं, क्या नहीं बदलते? रदीफ, काफिया या हुरूफ जार या हुरूफ मुस्तकिल। गज़ल के शेरों में जो अल्फाज नहीं बदलते, देखिए अगर हम लोग काफिया की बात करें तो काफिया बदल जाते हैं, जैसे अंजुमन चमन बदल गए, लेकिन रदीफ जो है वो बदलते ही नहीं, चाहे वो एक लफ्ज़ हो या एक से ज़्यादा हो, दो भी होते हैं, कहीं तीन भी होते हैं, तो लेकिन वो बदलते नहीं। तो रदीफ बदलता नहीं है। वो शेर के आखिर में अगर मतला का शेर है तो दोनों मिसरे में आएगा रदीफ के बाद, और काफिया के बाद रदीफ आएगा, और अगर बाकी अशार हो तो वहाँ पर दूसरे मिसरे में आएगा काफिया के बाद। नेक्स्ट, कामे मौजू को क्या कहा जाता है? कलाम कहा जाता है, या शेर कहा जाता है, शायरी, या हुस्ने कलाम कहा जाता है? ये
शेर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शेर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऐसा कलाम जिसमें वज़न हो, नगमगी और मौसीकियत हो, जो किसी वज़न या मुकर्ररा बहर पर नज़्म हो, दोनों मिसरे हम वज़न हो, क्या कहलाता है? कलाम या मौसीकी कलाम या कलाम मौजू या शेर। यहाँ पर काम मौजू लिख दिया था, ये कलाम मौजू होगा, तो कलाम मौजू को शेर कहा जाता है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 15 में कलाम मौजू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में, ऐसा कलाम जिन पर वज़न हो, नगमगी हो और मौसीकियत हो, जो किसी वज़न या मुकर्ररा बहर पर नज़्म हो, दोनों मिसरे हम वज़न हो, क्या कहलाता है? कलाम कहलाता है, मौसीकी कलाम कहलाता है, कलाम मौजू या शेर कहलाता है, या कोई भी नहीं। तो ये कलाम मौजू जो क्वेश्चन नंबर 15 था, उसी को जो है अलग अंदाज में पूछा गया है। नेक्स्ट, नज़्म और गज़ल में क्या बुनियादी फ़र्क है? गज़ल का हर शेर मुकम्मल होता है और दूसरे शेर से अलग मानी व मफ़हूम रखता है। बिल्कुल सही बात है कि गज़ल का हर शेर जो होता है मुकम्मल होता है, आज़ादाना होता है, और दूसरे जो शेर होते हैं, अशार होते हैं, उससे अलग मानी रखता है, मफ़हूम रखता है। नज़्म के तमाम शेरों में एक ही मफ़हूम रहता है, ये भी बात सही है। एक ही वाक़ये का बयान होता है और वह सिलसिला बसिलसिला आगे बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। नज़्म एक मुसलसल वो मरबूत ख्याल है, बिल्कुल सही। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। गैर मौजू कलाम को क्या कहते हैं? नसर आरी या नसर या जुमले और फ़करे या कोई नहीं। गैर मौजू कलाम को कहा जाता है नसर। क्या बोलेंगे? गैर मौजू कलाम को नसर। नेक्स्ट, नसर में क्या नहीं होता? बाहर वो वज़न नहीं होता, काफिया वो रदीफ़ और मिसरा, या बाहर वो मौसीकियत, या ये सभी। नसर में क्या नहीं होता? बाहर वो वज़न भी नहीं होता, बिल्कुल आप जानते हैं कि बाहर की भी कोई वहाँ पर ज़ाब्ता नहीं है, और ना तो काफिया रदीफ़ होता है, ना बाहर वो मौसीकियत भी नहीं होता है, तो कुछ भी नहीं होता। ये सभी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बंद में ज़ेल में से क्या होता है? बंद की बात हो रही है। मिसराए बहर, रदीफ़ और शेर, काफिया, वज़न व नगमगी। बंद में क्या होता है? वज़न भी होता है और नगमगी भी होता है। रदीफ़ का, काफिया का, इन सारे चीज़ों की कोई वहाँ पर ये बात नहीं होती है, तो वज़न और नगमगी की बात हो गई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह नज़्म जिसका हर बंद 5 मिसरों का हो, क्या कहलाती है? जिसका हर बंद क्या हो? 5 मिसरों का हो, तो वो क्या कहलाती है? मुसद्दस 6 मिसरों का होता है, मुरब्बा 4, मुसल्लस मखमस यहाँ पर आपका दिया हुआ है बी नंबर में, तो मखमस जो होता है वो 5 मिसरों का होता है। नेक्स्ट, वह नज़्म जिसका हर बंद 6 मिसरों का हो, उसको क्या कहते हैं? मुरब्बा, मखमस, मुसद्दस या फिर मिस्र। कितना? वह बंद जिसका हर बंद 6, वह नज़्म जिसका हर बंद 6 मिसरों का हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुसद्दस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मुरब्बा वह नज़्म है जिसका हर बंद, ये भी मैंने बता दिया अभी, 2 मिसरों का, 4 मिसरों का, तो ये 4 मिसरों का हो। नेक्स्ट, मसमन वह नज़्म है जिसका हर बंद, तो मसमन 8 मिसरों का हो। कितने कितने मिसरों का? 8 मिसरों का हो मसमन। हर एक बंद का 5वां मिसरा एक ही काफिया में नज़्म होता है, उस नज़्म को क्या कहते हैं? उस नज़्म को हम लोग कहेंगे मखमस। क्या बोलेंगे? मखमस। 5 मिसरे की बात हो रही है इसीलिए। नेक्स्ट है 26। पहले 4 मिसरे हम काफिया और आखिर में 2 मिसरे हम काफिया, मगर पहले 4 मिसरों से मुख्तलिफ किस नज़्म में होते हैं? यहाँ पर देखिए 4 मिसरे, आप उतनी बातों में नहीं जाएंगे, आप सबसे पहले बेसिक चीज़ इसका देखेंगे कि पहले तो यहाँ 4 मिसरे की बात हुई, फिर 2 मिसरे आ रहे हैं, तो 4 और 2 कितने हुए? 6 हुए, तो सीधी सी बात है मुसद्दस। तो पहले 4 मिसरे हम काफिया और आखिर में 2 मिसरे हम काफिया, मगर पहले 4 मिसरों से मुख्तलिफ किस नज़्म में? 6 मिसरे कुल हुए, तो यहाँ पर हो गया मुसद्दस में। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। नज़्म के लघवी मानी क्या है? आंसू गिराना, लड़ी में मोती पिरोना, इंतज़ाम करना, निज़ाम संभालना। तो
लज्म नज्म का जो है अगर लघवी मानी देखेंगे आप तो लड़ी में मोती पिरोना, ये इसका लघवी मानी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स इस सेट में बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाथ से खिदमत रहूँगा। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वीडियो को कम से कम 2 बार तो ज़रूर ही देखिए और एक एक क्वेश्चन को समझ कर पढ़िए। और 2 बार देखेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला एग्ज़ाम तक फिर आपको इस क्वेश्चन को कहीं भी आपको मिलेगा तो आसानी से आप इसको हमेशा याद रखेंगे और आसानी से आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को हिट कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हाथ से खिदमत कर रहता हूँ। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।